हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस। आई एम उषा। इस वीडियो में हम बीए सेकंड सेमेस्टर की पोएम पढ़ेंगे, प्रेजेंट इन एब्सेंस। जैसा कि हमें ये टाइटल दिखाई दे रहा है, प्रेजेंट इन एब्सेंस, जो किसकी पोएम है? जॉन डॉने की पोएम है। इधर भी देख सकते हैं, प्रेजेंट इन एब्सेंस, जिसके पोइट हैं जॉन डॉने। ये बीए सेकंड सेमेस्टर के यूनिट 4 में प्रेस्क्राइब है पोएम। जैसा कि हमें ये टाइटल दिखाई दे रहा है, इसका मतलब समझेंगे। ये है यहाँ से प्रेजेंट इन एब्सेंस। प्रेजेंट का मतलब उपस्थित होना, इन मीन्स में एब्सेंस, अनुपस्थिति में भी उपस्थित रहना, मतलब गैर हाजिरी में भी हाजिर रहना। अब कौन गैर हाजिरी में हाजिर रहता है, ये पोएम मैं आपको थोड़ा बता देना चाहती हूँ। पोएम के बारे में क्या है ये पोएम? ये मेटाफिजिकल पोएम है। ये जो पोइट हैं जॉन डॉने, ये भी मेटाफिजिकल पोइट हैं। ये पोएम ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। यहाँ इस पोएम में पोइट ने अपने बारे में लिखा है। पोइट इस पोएम में ये बताया गया है कि जॉन डॉने क्या करते हैं, सीक्रेटली एक एने मोर नाम की लड़की होती है, एने मोर नाम की लेडीज से क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। तो उनकी पत्नी जो होती है एने मोर, वो उसको बहुत अधिक प्यार करते हैं। कौन? ही मैरिड एने मोर इन 1601 सीक्रेटली। वो क्या करते हैं, चुपचाप से उसको शादी कर लेते हैं 1601 में। और ये क्या करते हैं, पोइट बहुत ज़्यादा उसको प्यार करते हैं, एने को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो किसी कारणवश उन्हें किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए बाहर जाना पड़ता है और वो उसको अकेला छोड़ देते हैं। अकेला छोड़ देते हैं तो वो क्या करते हैं कि उनकी बहुत उनको याद आती है। तो जो लम्हे, जो प्यार उनके साथ, तो उन्होंने जो प्यार भरा समय गुजारा था, जो लम्हे उनके साथ गुजारे थे, वो उनको याद आते हैं। वो उसको उनको छोड़ कर चले जाते हैं और वहाँ भी उनको ऐसा लगता है कि मेरी पत्नी एने मेरे साथ है। एब्सेंस इन प्रेजेंट, ठीक है, नहीं, प्रेजेंट इन एब्सेंस का मतलब है कि वो अनुपस्थित होते हुए भी मेरे साथ उपस्थित है। वो हर समय उसको फील करते हैं, उसकी यादों के साथ जीते हैं। तो आप नाम याद रखेंगे, इनकी जो पत्नी थी वो क्या नाम था, एने मोर, ANNE, मोर, MORE, ये नाम है इनकी पत्नी का। और जॉन डॉने का जो जन्म हुआ था, तो वो हुआ था 1572 में, और एक पुअर फैमिली में इनका जन्म हुआ था। जॉन डॉने वाज बॉर्न इन 1572। ही वाज बॉर्न इन पुअर फैमिली, का पुअर फैमिली में जन्म हुआ था। और इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 1631 में, ठीक है। इस तरह से ये इनकी पोएम के बारे में हमने समझ लिया, पोइट के बारे में समझ लिया। अब पोएम को थोड़ा समझेंगे। ये पोएम जो क्या है, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। पोएम पर चलेंगे, देखेंगे, पोएम को समझेंगे। ये पोएम क्या है, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, ठीक है। और ये इसमें 6 लाइन के 4 स्टेंजाज हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसमें 24 लाइन्स हैं। इस तरह से हम आपको दिखा देना चाहते हैं। देखो, 6 लाइन, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से ये देखेंगे। अब बिना डी रिकॉर्डर के देख लेते हैं। 6 लाइन के कितने स्टेंजाज हैं, 4 स्टेंजाज हैं। इस तरह से 24 लाइन्स हैं इस पोएम में। तो ये कौन सी पोएम है, प्रेजेंट इन एब्सेंस। अब इस पोएम को समझेंगे। मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एब्सेंस हेयर दाउ माई प्रोटेस्टेशन अगेंस्ट दाई स्ट्रेंथ, डिस्टेंस एंड लेंथ। आप इसको समझेंगे। एब्सेंस, एब्सेंस सुनो, एब्सेंस का मतलब गैर हाजिरी या अनुपस्थिति सुनो। हेयर मीन्स सुनो, दाउ तुम, माई प्रोटेस्टेशन, प्रोटेस्टेशन होता है विरोध, ठीक है, किसी भी चीज़ का विरोध। अगेंस्ट, तो यहाँ जो एब्सेंस शब्द आया है वो किसके लिए आया है, उनकी पत्नी एने के लिए आया है। तो वो किसको सुना रहे हैं,
एने को सुना रहे हैं, तो एब्सेंस शब्द का यूज किया है उन्होंने उनके लिए। तो एब्सेंस हेयर, सुनो दाऊ तुम माई, मेरा प्रोटेस्टेशन, मेरा क्या सुनो, प्रोटेस्टेशन सुनो, मेरा विरोध सुनो, अगेंस्ट दाई स्ट्रेंथ, जो किसके विरुद्ध है, दाई मीन्स तुम्हारी, स्ट्रेंथ मीन्स ताकत, डिस्टेंस मीन्स दूरी, एंड लेंथ मीन्स लंबाई। तुम्हारी पावर, स्ट्रेंथ, ताकत, दूरी और लंबाई के अगेंस्ट मेरा प्रोटेस्टेशन है, मेरा विरोध है, इसको तुम सुनो। ठीक है, कौन सुनो, एब्सेंस। एब्सेंस का मतलब जॉन डॉने कहते हैं अपनी पत्नी से, ठीक है, एने से। आगे चलेंगे, देखेंगे, डू वॉट दाउ कांट्स फॉर अल्ट्रेशन, फॉर हार्ट्स ऑफ ट्रू मेटल, एब्सेंट डोथ जॉइन एंड टाइम डोथ सेटल। डू करो, वॉट जो कुछ, दाउ तुम, कांट्स कर सकती हो, फॉर अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन का मतलब होता है परिवर्तन, बदलाव, ठीक है। वो करो जो कुछ तुम बदलाव के लिए कर सकती हो, अपने बदलने के लिए। वॉट, डू मीन्स करो, वॉट जो कुछ, ठीक है, दाऊ तुम, ठीक है, तो जो कुछ तुम बदलने के लिए कर सकती हो वो करो। फॉर हर्ट्स ऑफ ट्रूएस्ट मेटल, फॉर हर्ट्स ऑफ ट्रूएस्ट मेटल का मतलब है हृदय, जो ट्रूएस्ट का मतलब है सच्चे, और मेटल का मतलब होती है बच्चों जुनून या भावना, ठीक है, सच्ची भावना वाले हृदयों में, ठीक है, जिन हृदयों में क्या होती है, ट्रूएस्ट मेटल होती है। ट्रूएस्ट मेटल का मतलब सच्ची भावना, हार्ट मीन्स हृदयों में, जिन हृदयों में सच्ची फीलिंग्स होती हैं, सच्ची भावना होती है, वो एब्सेंस डोथ जॉइन, उनकी अनुपस्थिति में भी उनको जोड़े रखती है, जॉइन रखती है। एंड टाइम डोथ सेटल, और समय क्या करता है, उन्हें सेटल कर देता है। समझ में आया? देखो फिर से एक लाइन को समझ लेते हैं। डू वॉट दाउ कांट्स फॉर अल्ट्रेशन, फॉर हार्ट ऑफ ट्रूएस्ट मेटल। तो वो करो जो कुछ तुम अपने बदलने के लिए कर सकती हो, बदलाव के लिए कर सकती हो। सच्चे हृदयों की भावना जो होती है वो क्या करती है, एब्सेंस डोथ जॉइन, दोनों को अनुपस्थिति में, एब्सेंस मीन्स अनुपस्थिति में, डोथ जॉइन, दोनों को जॉइन रखती है। आपने देखा होगा जो लोग सच्चे प्रेमी होते हैं, सच्ची प्रेमी प्रेमिका होते हैं, वो क्या है, उनके हृदयों में वो कितनी भी दूर हैं, चाहे कितनी भी दूर हैं, फिर भी वो फीलिंग्स, सच्ची फीलिंग्स, जो सच्चे हृदय में जो उनकी फीलिंग्स हैं, वो दूर रहते हुए भी उनको क्या रखती हैं, जॉइन रखती हैं, जोड़े रखती हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कोई सच्चा प्रेमी, फिल्म देखते होंगे आप, हीरो हीरोइन होते हैं, हीरो कहीं होता है, हीरोइन कहीं होती है, या पति कहीं होता है, पत्नी कहीं होती है, फिर भी उसके साथ जो दिन गुजारे हैं, जो लम्हे गुजारे हैं, उन्हीं यादों के सहारे वो व्यक्ति क्या करता है, जीता है। ठीक है, क्योंकि वो फीलिंग्स है, ट्रूएस्ट मैटर ऑफ हार्ट्स, हृदय की जो क्या है, सच्ची भावनाएं हैं, उनके बल पे क्या, उनकी अनुपस्थिति में भी वो जुड़े रहते हैं। क्लियर हो गया? आगे चलेंगे। Who loves a mistress of such quality, his mind hath found affection's ground, beyond time, place, and all mortality, to heart that cannot bury absence in present time doth tarry। तो हु लव्स मिस्ट्रेस ऑफ सच क्वालिटी, हु आया है पोइट के लिए, पोइट कौन है, जॉन डॉने, जॉन डॉने के लिए आया। लव्स मीन्स प्यार करते हैं, मिस्ट्रेस मीन्स पत्नी को, मिस्ट्रेस को, सच क्वालिटी, वो है ऐसी क्वालिटी वाली, सच मीन्स ऐसी, क्वालिटी मीन्स गुड़, वो है ऐसे गुड़ वाली मिस्ट्रेस को प्यार करते हैं। हिज माइंड हेथ फाउंड अफेक्शंस ग्राउंड, ठीक है, हिज माइंड, उनके माइंड को, उसके माइंड को, किसके माइंड को, पोइट के माइंड। हेथ एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है। फाउंड मीन्स मिल गया है, मिलने का मतलब वो समझ गया है, क्या समझ गया है, अफेक्शन ग्राउंड, अफेक्शन मीन्स इसने, ग्राउंड मीन्स गहराई, ठीक है, उसके माइंड ने प्रेम और स्नेह की गहराई को समझ लिया है। किसके माइंड ने, जॉन डॉने के माइंड ने। क्लियर हो गया?
बियॉन्ड टाइम, जो क्या है, बियॉन्ड मीन्स परे है, टाइम मीन्स समय के, जो समय के, स्थान के, और मॉर्टेलिटी, मॉर्टेलिटी होती है नाशवरता, जो कभी खत्म, जिसका कभी नाश नहीं होता। सभी नाशवरता, सभी स्थान, समय से जो परे है, उस प्रेम को उसने, उस स्नेह को उसने समझ लिया है। किसने समझ लिया है? जॉन डॉने ने। ठीक है, आपने देखा होगा जब दो प्रेमी, दो सच्चे हृदय आपस में मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो न वो समय को देखते हैं, न प्लेस स्थान को देखते हैं, न कोई उनके लिए मर्यादा होती है। सब बस केवल वो किससे जुड़े होते हैं? दो हृदयों की सच्चाई से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, दूर रहते हुए भी वो एक रहते हैं। तो वही है बियॉन्ड टाइम। बियॉन्ड का मतलब परे, समय से परे, स्थान से परे, और मॉर्टिलिटी से परे, जो अफेक्शन की गहराई है उसको मैंने समझ लिया। यहाँ से लेकर के यहाँ तक अर्थ निकलेगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, और इस लाइन का अलग से अर्थ निकलेगा। कैसे? हु लव्स ए मिस्ट्रेस ऑफ सच क्वालिटी, वह ऐसी क्वालिटी वाली मिस्ट्रेस से प्यार करता है और उसके माइंड ने, ठीक है, क्या समझ लिया है? प्रेम स्नेह की गहराई को। अफेक्शन ग्राउंड का मतलब है स्नेह की गहराई, फाउंड का मतलब है समझ लिया है, हिज माइंड मीन्स उसके दिमाग ने, उसके दिमाग का मतलब उसने, किसने? पोइट ने, जो क्या है, किससे परे है? टाइम, प्लेस और ऑल मॉर्टिलिटी, सभी से ये परे है प्यार। ठीक है, आगे चलेंगे। टू हर्ट दैट कैन नॉट बेरी, एब्सेंस इन प्रेजेंट टाइम डोथ टेरी। कितनी बढ़िया बात कही है। टू हर्ट दैट, हर्ट मीन्स हृदय, कैन नॉट वेरी, वेरी का मतलब होता है चेंज, बदलना। हृदय जो, हार्ट्स मीन्स हृदय, दैट मीन्स जो, कैन नॉट वेरी, वेरी का मतलब जो बदलते नहीं हैं, चेंज नहीं होते हैं हृदय। चेंज, बदलने का मतलब समझ रहे हैं? आज इससे प्यार किया, कल उससे प्यार किया, अगले दिन उससे प्यार किया। जो सच्चा प्यार करते हैं, जिनके हृदय कभी क्या नहीं होते? वेरी नहीं होते, चेंज नहीं होते, वो क्या करते हैं? एब्सेंस इज प्रेजेंट, वो क्या करते हैं? एब्सेंस इज प्रेजेंट। ठीक है, अनुपस्थिति में भी वो उपस्थित रहते हैं। समझ में आ रहा है कि न होते हुए भी उनकी उपस्थिति, ऐसा लगता है वो मेरे साथ है। जिसको आप अपनी लाइफ में भी आप देखिए, फील करिए, जिसको आप प्यार करते हैं तो ऐसा लगेगा आपको कि वो मेरे साथ है, हर पल मेरे साथ है। ऐसा नहीं है कि मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ। टाइम डोथ टेरी, और टाइम का मतलब है समय, डोथ टेरी, टेरी का मतलब है स्टॉप, ठहरना, और समय भी उनके लिए नहीं ठहरता है। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। माई सेंसेस बाउंड्स देयर आउटवर्ड मोशन विच नाउ विद इन रीजन डोथ विन। अब देखेंगे, माई सेंसेस, मेरी संवेदनाएं, बाउंड्स चाहती हैं, देयर मीन्स उनका, आउटवर्ड मोशन, मोशन का मतलब है यहाँ पर जैसे कि बाहरी सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं ना हमारे, मानव अंग इंद्रियों की स्थूल आकृति, मानव अंग की जो स्थूल आकृति मतलब उसके बॉडी पार्ट्स को वो क्या करता है? फील करता है। माई सेंसेस, मेरी संवेदनाएं, बाउंड्स मीन्स चाहती हैं, क्या चाहती हैं? आउटवर्ड मोशंस, मतलब उसके जो स्थूल अंग हैं उनको वो क्या करना चाहता है? स्पर्श करता है, मतलब फील करता है, चाहता है। विच नाव विदिन, जिससे साथ, विदिन मीन्स साथ, नाव मीन्स अब, रीजन मीन्स कारण, डोथ विन क्या कर गया? जिससे मुझे क्या मिल गया है? उस चीज़ पर विजय पाने का रीजन मिल गया है, कारण मिल गया है। विच मीन्स जो या जिससे, नाव मीन्स अब, विदिन मीन्स में, से, रीजन मीन्स कारण, डोथ विन। ठीक है, विन मीन्स जीतना। आगे चलेंगे। redoubled by her secret notion, like rich men that take pleasure in hiding more than handling treasure। कितनी बढ़िया बात कही है, देखो। redoubled by her secret notion,
सीक्रेट नोशन का मतलब है उसके रहस्यमयी विचार, उसके गुप्त विचार। और रीडबल्ड का मतलब यहाँ पर है, वैसे तो रीडबल्ड का मतलब होता है 2 गुना और रीडबल्ड का मतलब पुनः 2 गुना होना। यहाँ पर सेंस है बहुत अधिक खुश होना, ठीक है, खुश होने से सेंस है, हैप्पी होने से सेंस है, या कई गुना हैप्पी होने से सेंस है, ठीक है। तो वाई हर सीक्रेट नोशंस, उसके सीक्रेट नोशन से मैं रीडबल्ड हो जाता हूँ, बहुत अधिक खुश हो जाता हूँ। मतलब उसके जो विचार हैं, पहले वो मिला होगा, उससे प्यार किया, उससे साथ रहा, वो सब विचार जब वो सोचता है उनके बारे में, तो वो क्या हो जाता है, उन विचारों को सोचकर वो क्या हो जाता है, रीडबल्ड हो जाता है, खुश हो जाता है। जिस तरह से लाइक रिच मैन दैट टेक प्लेजर हाइडिंग, जिस तरह से रिच मैन धनी आदमी क्या करते हैं, टेक प्लेजर उन्हें आनंद मिलता है, इन हाइडिंग मीन्स छुपाने में, मोर मीन्स अधिक। जिस तरह से धनी आदमी को उस आनंद को छुपाने में, धन को छुपाने में आनंद आता है, न कि उसे खर्च करने में, ठीक है। हैंडलिंग का मतलब खर्च करने से, ट्रेजर मीन्स खजाने को, ठीक है। तो समझ लेंगे, इन 2 लाइन का अर्थ निकलेगा। जिस तरह से धनी आदमी रिच मैन अपने धन को छुपाने में उसे आनंद मिलता है, खर्च करने में उसे आनंद नहीं मिलता है, उसी प्रकार उसे भी उसके विचारों के साथ, जब उसके विचारों को याद करता है, उससे मिलता है अपने विचारों में, तो उसे बहुत अधिक खुशी मिलती है, जिसको दुनिया नहीं देख पाती है, सिर्फ वो ही देख पाता है, वो ही समझ पाता है। कौन? राइटर। जिस तरह से रिच मैन अपने मनी को छुपा देता है, कोई और नहीं देख पाता, उसी तरह से सिर्फ वो ही उसको प्यार करता है और वो ही उसको समझ पाता है। आगे देखेंगे, बाई एब्सेंस दिस गुड मीन्स आई गेन दैट आई कैन नॉट कैच हर वेयर नन कैन वॉच हर। इतना समझ लें पहले। बाई एब्सेंस दिस गुड मीन्स बाई गेन, आई गेन, ठीक है। एब्सेंस उसकी अनुपस्थिति से, दिस गुड मीन्स मैंने ये मीन्स ये गुण प्राप्त किए हैं, आई गेन मीन्स, आई मीन्स मैंने, गेन मीन्स प्राप्त किए हैं। उसकी अनुपस्थिति में मेरे अंदर वो गुण आ गए हैं, मैंने वो गुण गेन कर लिए हैं, ठीक है। दैट आई कैन कैच हर, कि मैं उसे पकड़ सकता हूँ। किसको? अपनी पत्नी एने को। मतलब एब्सेंस में भी उसके अंदर ऐसे गुड डेवलप हो गए हैं, ऐसे मीन्स डेवलप हो गए हैं कि वो अपनी पत्नी को कैच कर सकता है, पकड़ सकता है। वेयर नन कैन वॉच हर, जहाँ उसको, नन मीन्स कोई, कैन वॉच हर उसे नहीं देख, वेयर मीन्स जहाँ, वॉच मीन्स देखना, हर मीन्स उसको, जहाँ उसको कोई नहीं देख सकता। मतलब मैं उसको वहाँ पकड़ सकता हूँ जहाँ उसे कोई नहीं देख सकता। इन सम क्लोजर कॉर्नर ऑफ माई ब्रेन, सम मीन्स कुछ, क्लोजर कॉर्नर मीन्स मेरे नज़दीक कोने में, ऑफ माई ब्रेन मेरे दिमाग के क्लोजर कोने में वह रहती है, ठीक है। क्लोजर कोने में रहने का मतलब है हर वक्त उसको वो याद करता है, उसके माइंड में वो रहती है, उसके दिल में और दिमाग में वो रहती है। देयर आई एम्ब्रेस एंड किस हर, जहाँ पर मैं उसे गले लगा सकता हूँ, एम्ब्रेस मीन्स गले लगा सकता हूँ, एंड किस हर और उसे किस कर सकता हूँ, चूम सकता हूँ, एंड सो एन्जॉय हर और उसके साथ आनंद ले सकता हूँ, ठीक है। एंड नन मिस हर और कोई भी उसको वहाँ पर देख नहीं सकता, ठीक है। मिस, मैं उसे कभी भी मिस नहीं करता हूँ, मैं उसे गले लगा सकता हूँ, उसके साथ एंजॉय कर सकता हूँ। नन मिस कोई भी, मिस हर कोई भी उसको मिस नहीं कर सकता। इस तरह से ये पोएम हमारी कंप्लीट हो जाती है। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई डिफ़िकल्टी है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं, मैं उसका समाधान करूँगी। तो अगले वीडियो में मैं आपकी अगली पोएम के साथ मिलूँगी। एक बच्ची का कमेंट आया था कि प्लीज़ मैम हमें पोइटिक फॉर्म्स ऑफ पोएट पढ़ा दीजिए। मैं 1-2 दिन में उसकी भी वीडियो अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।